हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं लेफ्ट एंकल जॉइंट एमआरआई। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद 100 प्रोटोकॉल पे जाना है। 100 प्रोटोकॉल जाने के बाद आपको जो भी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, अदरवाइज नहीं बने हैं तो जो जो सीक्वेंस आपको लेनी है वहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद से बाहर स्टार्ट स्कैन करना है। स्टार्ट स्कैन करने के बाद स्कैन इस तरीके से एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको दिखाएगा फीड फर्स्ट हेड फर्स्ट करना है उस तरीके से। उसके बाद सेव आरएक्स करने के बाद टोपो ले सकते हैं आप। तो टोपो हम आपको लेके देखते हैं। सेव आरएक्स हमने ले लिया है, उसके बाद स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि टोपो कैसे लेते हैं। टोपो ले लिया हमने, ले लेते हैं। तो 15 सेकंड का हमारा टोपो का एक प्लानिंग है। उसमें 15 सेकंड इसमें हमने पाँच इमेज एक्जियल, 5 इमेज सैज, 5 एक्जियल कोर का 5 इमेज रखा है। हमने 5 रखे, अदरवाइज आप बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये लिया टोपो। देख रहे हैं आप, जो हमने हमारे पास एक्स्ट्रा पेजेस ओपन होते हैं उस पर आपको दिख रहा होगा कि एंकल का जो हमारे टोपो स्काउट लेना है वो शुरू कर दिया है। और इस तरीके से अब हम उसको आप डुप्लीकेट एंड सेटअप करके दोबारा भी उसको दोबारा भी आप टोपो चला सकते हैं। इस तरीके से अगर टेढ़ा सीधा है तो इस या फिर इमेज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने बढ़ाया है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितना एफओबी रखते हैं और क्या कौन से स्लाइस कौन सा सीक्वेंस चलाते हैं। और अकॉर्डिंग टू नीड डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट है वो अगर क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चलाना पड़ेगा। अगर हमने एफओबी 5 थिकनेस 5 रखा है तो अगर डॉक्टर बोलता है कि थिकनेस 3 रखना है तो थिकनेस बढ़ाने के थिकनेस कम करने के बाद आपका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आप स्लाइस उस टाइम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकेंड टोपो भी ले लिया है। और अब हम करने जा रहे हैं सैज PDFAC फैट सेट का प्लानिंग। तो आपको हम दिखा देते हैं कि सैज PDFAC फैट सेट की प्लानिंग कैसे करते हैं, वो हम आपको भी दिखाते हैं। उसमें एफओबी 14 रखना है, थिकनेस हमने 3 रखा है, स्लाइस हमने 25 रखी है, स्पेसिंग 0 है, हमने स्पेसिंग 0 रखा है। तो अब हम आपको ले चलते हैं सैज PDFAC फैट सेट की तरफ। हमारा सेकंड भी आ गया है। और सेकंड आने के बाद इस तरीके से आप टॉप को वहाँ पे ला सकते हैं सेकंड वाला ओके ऑल करने के बाद। और अब जैसे हमने बताया सैज PDFAC इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। आपको वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से सेट हमने ऑफ़ कर दिया, सेम स्लाइस जो भी होता है सेट बैंड वो ऑफ़ कर दिया हमने। यहाँ पे 100 स्लाइस भी ऑफ़ कर देते हैं और ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और उसके बाद अब आपको साइज का प्लानिंग करना है। कुछ डिफरेंट है नहीं, नॉर्म ईजी है, कोई अलग नहीं है जो बोलते हैं ये हमारा ये इतना डिफ़िकल्ट है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। डरने वाली कोई बात नहीं होती। तो हमने आपको सैज PDFAC का प्लानिंग दिखा दिया है फैट सेट का। और वापस हमने सही सेम लगा देते हैं। उसके बाद सेव आरएक्स करना है और उसके बाद स्कैन करना है। इसमें आप एफओबी वगैरह थोड़ा बहुत अगर 14 के जगह पे 16 भी कर सकते हो। उसके बाद हम करने जा रहे हैं सैज को सैज से कॉपी करें। उसके बाद हम करेंगे कोर की प्लानिंग, कोर PDFAC, ये बोलते हैं इसको नॉन फैट सेट। तो सैज को हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे कोर की प्लानिंग। कोर की प्लानिंग इस तरीके से होगा। इसमें हमने रखना है एफओबी अगर 14 है तो बढ़ा भी सकते हैं। स्लाइसेस थिकनेस हमने रखा है 3, स्पेसिंग 0 रखा है, स्लाइस हमने इसमें 35 कर दिया है, 35 कर दिया है। उसके बाद हम एक्जियल PDFAC की बताएंगे प्लानिंग। एक्जियल टू एक्जियल कॉपी कर सकते हैं इसमें। एंड एक्जियल PDFAC की प्लानिंग हम अभी आपको दिखाएंगे। पहले कोर की प्लानिंग कर लेते हैं। इसमें आप टिल्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा ऑब्लिक भी कर सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि इसमें जैसे अब हेड की कॉइल अगर है तो हेड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इमेजेस दिखाया था आपको, उस तरीके से हेड की कॉइल में ही आप बीचों बीच पैर का जैसे एंकल का एक्सरे करते हैं उस तरीके से इसमें एंकल जॉइंट रख सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम ब्रेन पे करते हैं सेंटरिंग, सेम एंकल जॉइंट पे इसको आप सेंटरिंग करना है। अगर जी पे किसी भी MR में कर रहे हो तो वहाँ पर सेंटरिंग करने के बाद आप स्कैन स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम करते हैं एक्जियल PDFAC की प्लानिंग। एक्जियल देख लो ताकि हमने इसलिए देखा कि इसमें जो हमारे स्लाइसेस हैं ये ऊपर से नीचे कट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कट रहे हैं। ये हमने थोड़ी सी डिफिकल्ट, हमारी को डाउट हुआ था इसलिए हमने स्लाइस ऑन कर दिया था 100 स्लाइस। अभी हम इसको 100 स्लाइस ऑफ करके हम आपको दिखाएंगे। इसमें एक्जियल PDFAC मतलब नॉन फैट है। इसमें रखना है आपको 14 एफओबी। स्लाइस हमने थिकनेस 3 रखा है और स्लाइस हमने 47 कर दिया, 47 कर दिया है। और इसमें एक्जियल में लेते कौन कौन से है, एक्जियल
PDFAC लेते हैं, एक्जियल T2 फैट सेट या नॉन फैट सेट लेते हैं, और एक्जियल T2 अस्टर नॉन फैट सेट लेते हैं। और हमने एक एक्स्ट्रा चला दिया 3D सैज PDQ, ताकि रेडियोलॉजी कुछ लगे कि नहीं रेडियोलॉजिस्ट है हमारे पास नहीं है, तो लगे कि मतलब कुछ छूट जाए या फिर उनको कुछ नीड हो, तो इसलिए हमने एक 3D चला दिया है। 3D का FOB हम बताते हैं 14 रखा है हमने, और स्लाइस थिकनेस हमने 1 कर दिया है, एल लॉक पर स्लैब हमने 80 कर दिया है, स्लैब्स 1 कर दिया है, ये TR हमने 1500 रखा है हमने। और बता देता हूँ आपको, फ्रीक्वेंसी 192 रखा है, फेस 192 रखा है, नेक्सा 1 रखा है हमने। आप T बढ़ा भी सकते हैं, मतलब इस तरीके से। फिल्टर हमने C रखा है, अगर आप G पे काम कर रहे हैं तो बस इतना ही करना है। और इसमें हम आपको बता देंगे कि इसमें हम फिल्मिंग कौन कौन से देते हैं वो हम आपको बता देते हैं आपको। इसमें आप सैज PDFAC दे सकते हैं आप, उसके बाद सैज PDFAC नॉन फैट सेट भी दे सकते हैं आप, एंड उसके बाद आप कोर PD एक तो देना ही है आपको, फैट नॉन फैट सेट, एंड आपको ये एक्जियल T2 और एक्जियल अस्टर T2 ये देना है आपको। और 3D आप दे सकते, कोर PDFAC एक हमने एक्स्ट्रा चला दिया था, जो कोर PDFAC फैट सेट भी चलाना है आपको अगर रेडियोलॉजिस्ट कहता है। तो इस तरीके से आप एंकल का MRI कर सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हर आने वाला वीडियो आपके पास है। और इस तरीके से हमने लेफ्ट एंकल जॉइंट MRI कर दिया है। और उसके जैसे आप पेशेंट निकाल रहे हो उसके पहले एक बार रेडियोलॉजिस्ट को जरूर दिखाए, ताकि बाद में आपको रेडियोलॉजिस्ट ये ना बोल सके कि नहीं ये सीक्वेंस नहीं लिया, ये दिख रहा था, वो दिख रहा था। तो अपनी सेफ्टी के लेकर के रेडियोलॉजिस्ट जो है उसको दिखा सकते हैं। और इस तरीके से एंकल का आप फॉर्मेट में जितने स्लाइसेस है अकॉर्डिंग टू यू आप कितने फिल्म्स दे सकते हैं, कितनी की फॉर्मेट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इस तरीके से आप एंकल का MRI कर सकते हैं। और एंकल का MRI करने के बाद इस तरीके से आप फिल्मिंग भी कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया कि ये और लेना है आपको, ये सीक्वेंस की आपको प्रूफ है, मतलब ये सीक्वेंस आप फिल्मिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंकल का MRI कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। कमेंट जब भी कोई डाउट हो आप कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। इस तरीके से मैं आपको दिखा दिया आपको कि कौन कौन से इमेजेस वगैरह क्या क्या देने हैं, क्या क्या नहीं देने हैं, कोई डिफरेंट है नहीं। और फिल्मिंग अगर वर्क स्टेशन पे करना है तो आप 2D वियर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उससे क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं।